बैठ जाओ, बातें मत करो, ये लाइट जला दो रूम में। आप डेट कितनी है नाइट की? पंखा तो बंद कर दो, इसको इतनी गर्मी लग रही है। रोल नंबर नहीं पता है, किसी को भी नहीं दिए हैं। मुझे तो बोला गया कि दे दिए गए हैं। आई कार्ड में भी आपका रोल नंबर होगा ना? देखो, नहीं दिया। इसमें तो क्या है, इसमें दिखाओ। इसमें तो तुमने अपना फोटो भी नहीं लगाया है। सत्र का पूरा नाम लिखो, उसको पाठ्यक्रम का नाम भी नहीं लिखा। चलो फिलहाल जितना है फादर नेम को लिख दीजिएगा। रोल नंबर की बात बता दो, जैसे कल वर्ड में बनाया था जी। हाँ आओ। अच्छा, जब आपको पृथ्वी की गतियां पढ़ाए थे उसमें डेट लिखवाए थे 21 से 22 सितंबर, उसको 23 सितंबर कर लीजिएगा। और जलधाराएं मैं बोल दी थी, 2 छोड़ दीजिएगा। एक क्यूरियोसिटी की जलधारा है, क्यूरोसियो की जलधारा, ठंडी जलधारा, लिख लो नाम फिर आगे बढ़े। क्यूरोसियो की जलधारा कौन से महासागर में मैम? प्रशांत महासागर की बेटा। हाँ बना लो, आपको बनाना है तो बना लो, तो अच्छा है, पर जल्दी बना लो। हाँ संसार। ये तो आप पढ़ा सकते हैं बेटा, जब तक कुछ करना है ना, मतलब जब तक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी तब तक यही पढ़ेगा, बनाया जाएगा। तभी तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग ले आइएगा। मैम हमारे घर पे तो है। अरे कि घर पे नहीं मिलेगा, दुकान पे मिल जाएगा बाजार में। नहीं मैम, हमारे घर पे है। मैं घर पे मैप है तो फिर यहाँ पर भी तो जरूरत पड़ेगी। घर पे क्या करना है, घर पर पढ़ने करते हो, यहाँ पे पढ़ना होगा। नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बना लो बेटा सीधा जल्दी से। पढ़ क्या रहे थे कल?
ज़्यादा अच्छा बन गया था। आज आज इतना अच्छा नहीं बना। नहीं, आज अच्छा नहीं। अरे आज बेकार बना हमारा। चलो फटाक से बना लो। बना हुआ है तो ठीक है, तुम लोगों के पास नहीं तो वही नोट कर लेना। लिखवा क्या रहे थे? पर्वत। पर्वत से कौन कौन से लिखवा देते? चिंपा रस हो गया था, एकांकुआ हो गया था, है ना? चिंपा राजू, एकांकुआ, कैमरामैन, किलिमंजारो, और जागरूस हो गया था, जागरूस भी हो गया था, और एल्ब्रूस भी हो गया था। जी मैम। आल्प्स हो गया था, इटली में आल्प्स। पेरिनीज भी हो गया था। एक लिखो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। पर्वत जहां पर लिस्ट लिख रहे थे ना नाम की, वहां लिख लो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। लिस्ट जहां बनाए थे कल वही खोल लो। चोटी कोई नहीं है, ये पर्वत ब्लॉक पर्वत है। जहां ब्लैक फॉरेस्ट लिखे हो उसी के ब्रैकेट में लिख लो ब्लॉक पर्वत। किलिमंजारो कैसा था? ज्वालामुखी पर्वत। कैमरून कैसा था? ज्वालामुखी पर्वत। चिंपाराजू कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। एकांकुआ क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। इन पर्वत जहां लिखे हो उन्हीं में ब्रैकेट में आके लिख लो ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ये सारे हैं ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद माउंट एटना इटली में है, ज्वालामुखी पर्वत है। भूमध्य सागर का प्रकाश किसको कहते हैं? स्ट्रैम्बोली। वो भी कहाँ पर है आपका? इटली में है। ये दोनों क्या है आपके? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, स्ट्रैम्बोली और एटना। नाम लिखते हैं एटना और स्ट्रैम्बोली। दोनों कहाँ है? इटली में है। और कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। पेपर में पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश किसको कहा जाता है? का प्रकाश मैम दूसरा कौन सा है? स्तंभ। एटना और स्ट्रैम्बोली। स्ट्रैम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये कौन है? इसको क्या कहते हैं? इस स्ट्रैम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कौन से देश में है? इटली में है। और इतना क्या था फिर? एटना भी इटली में है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी इटली में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और एक है डार्लिंग। डार्लिंग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं डार्लिंग। डार्लिंग पर्वत कहाँ पर है आपके? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है आपके? ऑस्ट्रेलिया में है। ये उसका वो नहीं है? सर्वोच्च चोटी। नहीं, ये सर्वोच्च चोटी भी पूछे जाते हैं। जिसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है उनको लिखवा दिए। क्या हुआ? और ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं। इसके बाद देखो न्यूजीलैंड में
दक्षिणी अल्प्स। एक अल्प्स कहाँ था आपका? इटली में था, और एक अल्प्स कहाँ है आपका? न्यूजीलैंड में। उसका नाम है दक्षिणी अल्प्स। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। ये कौन से देश? ये है आपका न्यूजीलैंड का। टीम सुने होगा ना? जी हाँ। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की? इंडोनेशिया की? जाकर्ता क्या है? अब जकार्ता नहीं रही है, उसकी नई कैपिटल हो गई नुसंतरा। नुसंतारा, ठीक है। फिलीपींस की? फिलीपींस की कैपिटल? बिना ऑप्शंस के बताओ। मलीना। जापान की? टोक्यो। साउथ कोरिया की? साउथ कोरिया क्या होता है? साउथ कोरिया की? नॉर्थ कोरिया की? क्यों नहीं पता? पूछ लिया जाएगा तो। जापान की पता है? जापान में एक पर्वत है फ्यूजियामा। जी हाँ। ये भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। पैंगयोंग साउथ कोरिया की है। भी नॉर्थ कोरिया की याद करके बता रही हूँ। याद करके मतलब दिमाग में आ रहा है, एकदम दिमाग में आती कि नहीं है। उज़्बेकिस्तान की? उसकी क्या थी? उसकी साउथ कोरिया की? समरकंद। समरकंद। समर्पण। मंगोलिया की? समर्पण किसकी है? उज़्बेकिस्तान। मंगोलिया की? उटान पटान। तजाकिस्तान की? तजाकिस्तान। दुशांबे। याद रखना सबकी, धीरे धीरे याद कर लेना सब, पेपर में पूछ जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या लिख रही हो? फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है कहाँ पर आपका? ये जापान। जापान। हिमालय सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, सब में क्या है इसका विस्तार है। म्यांमार करते म्यांमार में, म्यांमार में हिमालय के पास होता है अराकान योमा। अराकान योमा लिख लो, अराकान योमा म्यांमार। अराकान योमा म्यांमार, हिमालय, एशिया, कॉन्टिनेंट लिखना चाह रहे हो, देश लिखना चाह रहे हो तो लिख लो नेपाल, भारत, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसको कहते हैं सुलेमान की पहाड़ियाँ। पाकिस्तान, सुलेमान और हिंदुकुश अफगानिस्तान। हिंदुकुश अफगानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान। इसके बाद किन्नर पाकिस्तान। किरता। किन्नर चावल की खेती। कौन सी थी? चावल की खेती। क्या लिखा है? अराकाया नोमा। अराकान योमा। ये मतलब कहाँ? इसकी चोटी एवरेस्ट? नहीं नहीं, ये हिमालय का ही विस्तार है। कहाँ पर आके? म्यांमार में। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर अराकान योमा। इसको? हाँ, अराकान योमा पूछा जाएगा तो कहाँ बोलोगे आप? म्यांमार में। सुलेमान पूछा जाएगा तो कहाँ बोलोगे? पाकिस्तान। किन्नर पाकिस्तान, हिंदुकुश अफगानिस्तान, जाग्रोस ईरान, एल्ब्रुस कल क्या छोड़ा था? पर्वत, वही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद त्यांश नाम।
श्याम, वैसे तो ऐसे लिखेंगे इसको त्यान श्याम। चीन, समझिए पर्वत के नाम है बेटा। नाम नहीं समझे। त्यान श्याम नाम ही है इसका, त्यान श्याम। जैसा नोट करके फिर एक लाइन से लिखवाओ, समझ में नहीं आता, मैं सोचा था ऐसा। यहाँ मैंने तुम्हें मैप बना दिया, देखो यहाँ अरे चाइना मैप से वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मैप दिखा रहा जब मैंने तुम्हें बताया, नहीं समझ रहा है। जब मैंने तुम्हें बताया मतलब ये पूरा है ये क्या है ये? पर्वत का नाम है त्यान श्याम, देश का नाम है चीन। बस ऐसे लिखो, पर्वत का नाम त्यान श्याम, देश का नाम है चीन। किन्थर पर्वत का नाम है, देश का नाम है पाकिस्तान। ये 2 बार क्यों लिखा है फिर त्यान श्याम? त्यान श्याम से ऐसे लिखो, शायद त्यान श्याम ऐसे लिखो। तो यही तो कंफ्यूजन हो जाता कंफ्यूज मत हो। है। ये मतलब पर्वत किसका? त्यान श्याम और कुनलुन, चोटी मतलब इसकी नहीं है। छोटी नहीं है, सिर्फ पर्वत के नाम पूछ जाएंगे। कुनलुन, मुझे नाम चीन। नहीं पता है। कुनलुन चीन। ये तो नाम से ही बता रहे हैं। कैलाश, कैलाश। जम्मू कश्मीर। नेपाल में नहीं है। जम्मू कश्मीर। तिब्बत, तिब्बत में तिब्बत। और तिब्बत अब किसका पार्ट है? चाइना। चाइना चाइना का। तो चाइना है। कहाँ? हिमालय के उधर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की। नेपाल में जो नेपाल हाँ। में लिखिए, कुन्नुल हो गया, त्यान श्याम हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, दक्षिण आल्प्स हो गया, डार्जिलिंग रेंज हो गया, नॉर्थ ये की छुट्टी रही। अभी जर्मनी में बोला था ये पर्वत, ब्लॉक पर्वत, एक है हॉर्स पर्वत। जर्मनी में जर्मनी जर्मनी में पहला वाला कौन सा? ब्लॉक पर्वत और दूसरा है हॉर्स पर्वत। ये भी कहाँ है आपके? जर्मनी में। सबसे ऊंची ऊंची चोटी कोई नहीं है, पर्वत है, जर्मनी इसका और क्या नहीं दूसरा है। वाला कौन सा? हॉर्स, ये भी कहाँ है जर्मनी में? कहाँ लिखा है? अब हेडिंग डालो, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख पठार। यहाँ कुछ नहीं करना है, एक तरफ पठार का नाम लिख लो और दूसरी तरफ देश लिख लो, ऐसे बनाओगे। पहले भी हेडिंग डालो, विश्व के प्रमुख पठार, एक तरफ लिखो देश, पहले पठार लिख लेना, फिर देश लिखना, पठार और दूसरी तरफ देश, और बीच में खींच लेना लाइन। समझ गए? अब पहले हम बोलेंगे पठार, फिर हम बोलेंगे में पठार होते क्या? पठार जैसे टेबल, फ्लैट होता है, चोटी नहीं होती है, मैदान से उठा हुआ भाग पर जो चोटी ना हो उसका फ्लैट हो, उसको कहते हैं पठार। कितना होता है? जो ऊंचा होता है मैं वो ऊंचा करता सबसे हूँ। लेके आता है। मैम ये बनते कैसे हैं? ये तुम्हारे काम का नहीं है, अंतर जातीय और बहिर्जातीय बल से होता है, पृथ्वी के आंतरिक पढ़ोगे। मैम पेन ठीक है, तुम्हारे उसमें है ही नहीं इसलिए बताएंगे। पेन दे दीजिए। पत्थर का पैन दे दीजिए, पैन मैंने जब्त कर लिया तुम्हारा। नहीं मैम ये चल नहीं रहा। मेरा तो सच में वो शायद नहीं लो पैन ले लीजिए। मैम ये चल नहीं रहा बाद में। कोई नहीं। पहला लिखो कोलोराडो का पठार। में पत्थर या मिट्टी के नहीं, ज्वालामुखी क्रिया से धरती के अंदर का पार्ट उठ जाता है और वो चोटी न बन के पठार के रूप में हो जाता है। ये ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित होते हैं पठार। पहले है कोलोराडो का पठार, यूएसए। मैक्सिको का पठार,
है कहाँ? मैक्सिको का पठार मैक्सिको में, ब्राजील का पठार ब्राजील में, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार, ये कौन है? ब्राजील में ये। कटंगा का पठार, कांगो। देखो मैक्सिको का पठार नाम से पता है मैक्सिको में होगा, ब्राजील का पठार नाम से पता है कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं थी। कोलोराडो का पठार पता नहीं होगा तो वो लिख लो यूएसए में है। ये कांगो। ठीक है। दूसरा आपका कटंगा का पठार कांगो, कांगो गणराज। कटंगा का पठार कांगो गणराज। किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया। एक किम्बर्ले की खान है दक्षिण अफ्रीका में और एक किम्बर्ले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया। दक्कन का पठार भारत। और डेक्कन साउथ में। ये कांगो का किसमें था? कांगो का पठार न्यूएडा, कटंगा का पठार कांगो। मेरा वो तो पठार में। कांगो देश है। कांगो देश है। इसकी राजधानी कांगो की राजधानी क्या है? कांगो गणराज्य की ब्राजील। कटंगा का पठार ब्राजील। तो मैं गलत हो गया। वो कांगो अपने पठार में। ब्राजील। हमने भी लिख रखा है कांगो। कांगो कटंगा का पठार कांगो। कांगो में है। ठीक है। मैंने देश करवा दिया। पहले यहाँ लिखा हुआ है ना कांगो का पठार, मैम, फिर देश लिखा है। जैसे पठार लिखा उसी के नीचे लिख दे रहे थे तो गलत नहीं होता। आपने यहाँ वहाँ लिख दिया तुम होगा। बच्चों की तरह चाह रहे हो कि मैडम यहाँ पर देश का पठार लिखना है। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। मेरा सबका गलत हो रहा है। मैंने सबका देखो तो। तो तुम सब लोग मतलब ग्रेजुएशन कर ही नहीं हो क्या? हमारा कहाँ गलत है? ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं टीचर लेक्चर देता तो आप लोग नोट करते थे कहाँ आप करते तो है मगर आप मिक्स में बोल देते हो। मिक्स में पठार बोलती बोलते कभी वो मैं पहले मैंने बोला कांगो का पठार, वो कटंगा का पठार, फिर बोला कांगो। लिख लिया? दक्कन का पठार भारत। भारत। छोटा नागपुर का पठार भारत। छोटा नागपुर का पठार भारत। डेक्कन साउथ इंडिया। छोटा नागपुर का पठार डेक्कन का पूरा साउथ इंडिया का। डेक्कन का भारत है। भारत। साउथ इंडिया का। समझे सुना होगा। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। ये भी भारत है। जिला अगर स्टेट पूछोगे तो रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अभी भारत पढ़ रहे हो तो भारत ही कर लो। भारत नहीं पढ़ रहे हो ना, विश्व पढ़ रहे हो तो बस पठार के नाम याद रखना। हो गए? लगभग मेन सारे पठार हो गए। राशि में जाते हैं जब भारत पढ़ाएंगे तब इस टाइम से भारत के पठार पढ़ाए जाएंगे, इसलिए इतनी टेंशन मत लो। अरे जे नहीं। किम्बर्ले का पठार हो गया है, कांगो कटंगा का पठार हो गया, ब्राजील की उच्चभूमि यानी ब्राजील का पठार। अब लिखो विश्व के प्रमुख। हो गया था। तो मेन पठार के लिखो, इसका पठार कुछ नहीं पता। मेरा नहीं है। झील लिखोगे मरुस्थल कर दो पहले। अब क्या लिखना है? झीला थोड़ी ना लिखा, मतलब झीला नहीं लिखे ना, मरुस्थल लिख दो। आज चौथी क्लास में वर्ड ज्योग्राफी कल लास्ट वर्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी। मैं 5 जून में खत्म। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल। मैं मरुस्थल क्या मरुस्थल क्या होते हैं? शुष्क क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और जो भूमि होती है वहाँ पर ठोस ना होकर कैसे होती है, रेतीली फॉर्म होता है, वो मरुस्थल कहलाते हैं। मरु माने रेत और स्थल माने कौन सा बोला? अटकामा।
8वां मरुस्थल देश है आपका चिली। चिली की कैपिटल, चिली की कैपिटल सैंटियागो। सैंटियागो। 8वां मरुस्थल चिली। चुंगहांग, बहुत टफ नाम है। चुंगहांग चाओहांग करके है। चाओहांग USA। चुंगहांग पता नहीं ऐसे अजीब सा नाम है चुंगहांग पे, हम तो बस नाम आ जाता है पता होता है कि कौन से देश में लगा दिया, मैच करने के लिए है। चुंगहांग चुंगहांग आपका जो भी है ये आपका USA में है, ठीक है। 8वां चिली में। सहारा मरुस्थल ये तो भारत में। अच्छा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देश बहुत सारे हैं, स्पेशली नहीं पूछा जाएगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सहारा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देश बहुत सारे हैं। इसका पश्चिमी अफ्रीका से पूरा कहाँ पर विस्तार है, विश्व तक है। सहारा सहारा के बाद लिखो कालाहारी। बात करो मत, फिर कहोगे कंफ्यूज हो गए। कालाहारी मरुस्थल सारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका। तुम लोग हमें लग रहा कालाहारी है। ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये कहाँ है? ये आपका नामीबिया, कांगो गढ़वाल, जिम्बाब्वे और आपके साउथ अफ्रीका इनमें पड़ता है। तो देश मत लिखो, सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, कॉन्टिनेंट लिखो, अफ्रीका महाद्वीप। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद अरेबियन मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप। अरेबियन मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, मेनली देश पूछा जाएगा तो UAE होगा, नहीं अरब, सऊदी अरब। अरेबियन मरुस्थल सऊदी अरब। UAE की कैपिटल क्या है? UAE यहाँ पर है। यूएई की कैपिटल बोल रही है। आबू धाबी। सुना क्या? अच्छा, उसमें एक और लिख लो, अनातोलिया का पठार, तुर्की में अनातोलिया पठार में अनातोलिया का तुर्की। तुर्की है। जहाँ पठार लिखे हो ना वहीं पे अनातोलिया का पठार तुर्की है। पहले टर्की था, कैपिटल बताओ इसकी। अंकारा। तुर्की क्या है? मैम वो तुर्की और ये वही है। तुर्की क्या होता है वो? पहले नाम था इसका तुर्की, टर्की लिख दिया मैंने, अब तुर्की कर दिया। हाँ ये तो क्या? कितने लिख लिए? सारा हो गया। 5 हो गए। गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल। चीन, चीन बॉर्डर पे है, चीन अपने में मानता है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। इसमें लिखना था अंगातोलिया का पठार हो गया, फिर मरुस्थल। अनातोलिया का पठार, इसलिए उसमें लिख लिया मरुस्थल। अनातोलिया मरुस्थल नहीं है, अनातोलिया का पठार है, तुर्की है। ठीक है। गोभी का मरुस्थल कहाँ पर है आपका? चीन। कभी कभी आपका किस में पूछा जाता है, कौन से बताइए, उटान बटोला किसकी कैपिटल है? क्या उटान बटोला किसकी कैपिटल है? मंगोलिया की है। चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे मेनली चीन में आता है गोभी का मरुस्थल। गोभी का मरुस्थल के बाद आपका कौन सा होता है भारत में? थार का मरुस्थल।
थार का मरुस्थल। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी। तुम नहीं लिख रहे हो? पीछे हो गए तो उसकी वजह से पीछे हो गए, जितना बोल रहे थे उतना लिखते रहते हैं, पीछे हो तो पता पूरे नहीं पीछे हो गए। पता नहीं है कहाँ पे क्या डाला जाएगा। ऐसे क्या लिखने लगा तो ग्रेट सैंडी हो गया, आज मेरे तो डाला। थार हो गया, और आपका क्या हो गया? ग्रेट सैंडी, ये मैम कौन से में? ग्रेट सैंडी था सऊदी अरेबियन। नहीं, ग्रेट सैंडी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। मेनली सारे आपके मरुस्थल। पाकिस्तान में थार और स्थल को कहा जाता है चिला ऊना, चिला मूना, ऐसे कुछ नाम है और मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि चिला करके कुछ कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल हो गए। आप डालो विश्व की प्रमुख झीलें। अब इसको ऐसे लिखोगे, कैसे मैं हाथ से लिख दे रही हूँ। एक तरफ लिखना झील, एक तरफ लिखना देश, और एक तरफ लिखना विशेषता। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरफ तुम लोग तो चाहते हो बोर्ड पे जैसे मैं लिखूं, बोला कि कौन सी ले लिखूं बताओ? ग्रेट हमारे वो भी दो। विक्टोरिया है ना? ग्रेट विक्टोरिया लेक। देश बहुत सारे हैं, सीधे सीधे आप क्या में लिखोगे? अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि ग्रेट विक्टोरिया लेक ये है केन्या, कांगो गणराज्य, तंजानिया, दक्षिण सुडान, रवांडा और इनसे सीमा लगाती है। और आपसे सीमा नहीं पूछा जाएगा, बस विक्टोरिया लेक पूछी जाएगी और कहाँ पर है। विशेषता में लिखो सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। अभी ना मैंने मीठा पानी बोला है, अभी ना मैंने खारा पानी बोला है, अभी ना मैंने गहराई में। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर गहराई में पूछी जाएगी तो कौन सी आपकी? विक्टोरिया। विशेषता में लिखना विश्व की सबसे बड़ी झील। टांगा लेक, ये भी कहाँ है आपकी? अफ्रीका। देश पूछा जाएगा तो सूडान में है, वो भी दक्षिण साउथ सूडान। लेक टांगा दिख रहा है इसमें क्या है? लेक टांगा दक्षिण सूडान। अब मैं लेक के नाम बोलूंगी, देश के नाम बोलूंगी, फिर विशेषता बोलूंगी। अब मैं ऐसा लिखूंगी नहीं बच्चों की तरह। इसमें विशेषता कुछ नहीं? नहीं, जिसकी विशेषता होगी उसी की लिखवाऊंगी। अब मैं लिखूं चार्ट, ये भी कहाँ है आपके? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्या है? चांद? चार्ट, चार्ट लेक है झील, और देश भी चार्ट नाम का देश भी है। चार्ट, चार्ट नहीं है बेटा, चार्ट ऐसे लिखा जा रहा है। दो चार्ट, ये चार्ट वाला चार्ट पेपर वाला चार्ट नहीं, और ना वो चार्ट जो ठेले पे लगती वो भी नहीं।
ठीक है, खाने जाते हो टिक्की, चाट पकौड़े, ठीक है। हाँ, तो भी अफ्रीका में है, देश पूछा जाएगा तो चाट किया, इसका लगभग कौन से अफ्रीका में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसमें दिखा रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, इसमें दिखाई नहीं गई है। यहाँ पर चाट, यहाँ पर चार्ट हो गया। इसके बाद देखो अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई नहीं है। विशेषता बस ये है, स्थलभ्रुत है और जितनी भी झीलें होती है वो स्थलभ्रुत ही होती है, ऐसी कोई बड़ी बात इनमें नहीं है। अगले लिख लो, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, एक ही नाम है, अलग अलग है, दो लेक्स हैं। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अथावस्था, अथावस्था, विंड पेन, ये लेक है चार, सारी कनाडा में। कनाडा में है सारी लेक्स, नाम लिख लो सबके। विशेषता लिखोगे तो सारी हिमानी झीलें हैं। विशेषता में लिखोगे तो हिमानी झीलें, हिमानी सारी चारों की यही विशेषता, चारों की विशेषता ये। मैम वो कौन सी चीज़ें कनाडा उसके बॉर्डर पर है? अभी बता रहे हैं। विशेषता क्या नाम है इसकी? हिमानी झीलें, हिमानी क्या होता है? हिमानी मतलब बर्फ के पिघलने से झीलों का निर्माण होता है, वो हिमानी झीलें हैं। वो चार लेक का विशेष वो भी है, चार लेक का। इसके बाद देखो सुपीरियर लेक, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। क्या है नीचे पर पहले लिखो सुपीरियर लेक, देश के नाम लिख लो, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। इसकी सबसे बड़ी नीली पानी की झील, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है शरबत मिलता है। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होता है यार, मीठा होगी सर्वत मीठे पानी। ये बता दो हमें चार्ट लेक कहाँ था भैया? ओ भैया ये चार्ट लेक कौन से मतलब देश में? क्या है ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका वाले मैंने देखा तो लिख दिया महाद्वीप। देखिए लेक सुपीरियर लिख दिया, यूएसए और कनाडा। लेक इरी लिखो, यूएसए कनाडा, इरी कनाडा में यूएसए और कनाडा। विशेषता यूरोन, यूएसए और कनाडा। ये या बना है मेरा, ये खा बना है मेरा।
ये रो बनाए हैं और ये ना बनाए हैं। हीरोइन कैसे हो गया ये? विशेषता यूएसए और कनाडा, यूएस और कनाडा। विशेषता इनकी जीरो। विशेषता पे कुछ नहीं है, इनकी विशेषता कुछ नहीं है। जिसकी विशेषता होगी मैं लिखवा दूंगी, लिख दे रहा हो। तुम अभी लिखो। मिशिगन यूएसए, मिशिगन यूएसए, मिशिगन यूएसए। और ये क्या, कौन सी थी ह्यूरॉन, कौन सी थी? यूएसए खाली यूएस में। उसके बाद ओंटारियो, ओंटारियो यूएस और कनाडा। आप विशेषता लिखवा रहे हैं। अब बताओ कौन सी थी? तो ये वाली दूरी कौन सी सुपीरियर है? लिखी? नहीं लिखी। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील। झील वाली है। ठीक है, नींबू पानी। नींबू पानी पी लोगे तुम झील का? थोड़ा लिमिट में रहो, और लिमिट में बोलो तो सबसे अच्छा रहेगा। ये गर्मी उतारो, मुझे भी आती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील। यूएसए लिखा है, इसका मतलब है ये सारी क्या है? यूएसए की हैं। बाकी सब क्या है आपके? यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बना रही हैं। और ये सारी झीलें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी नहर के द्वारा। समझ में आ गया? इन लोगों के बीच में नहर काटी गई है, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें और इसका पानी इसमें। और फिर सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से गुजरती है, जो सबसे बड़ा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। शॉर्ट सेंट लॉरेंस नदी। जब नदी पढ़ोगे उस समय आप क्या पढ़ोगे? आपके जलप्रपात। ठीक, समझ में आ गया? इसके बाद देखो ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए, साल्ट से समझ में आ रहा है? खारे पानी की झील। खारे पानी में। सबसे बड़ी झील कहाँ है? खारे पानी की झील है। बस कभी भी ग्रेट साल्ट लेक आएगा, मृत सागर आएगा, वॉन झील आएगी या कैस्पियन सागर आएगा। तो वॉन झील सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा खारी है। उसके बाद आपका ग्रेट साल्ट लेक है, देन मृत सागर है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? ग्रेट साल्ट लेक। अकेले कभी आएगी तो यही लगा लेना, सबसे ज्यादा खारी है। और अगर कभी वॉन लेक आती है तो वॉन लेक क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा खारी झील है। देख लो वॉन लेक झील, वॉन झील टर्की, वॉन झील, वॉन। कहाँ लिखेंगे? तुर्की है। और लिखो विश्व की सबसे ज्यादा खारी झील। खारे पानी की झील, ऐसे सर्वाधिक खारे पानी की झील। वॉन हो गया। टीटीकाका लिखो। टीटीकाका लेक, टीटीकाका लेक पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है टीटीकाका लेक। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर, पेरू बोलीविया। जब कभी दो देश आए ना तो ऐसे लिखा जाओगे। डैश करवा दें। विशेषता में लिखो विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील।
सबसे ऊंची नौकायान टिटिकाका। उसके बाद लिखो कैस्पियन, कैस्पियन सागर। सीधे सीधे एशिया लिख लो कैस्पियन, एशिया। और यूरोप लिख लो। देश लिखोगे तो बहुत सारे देश हैं। और विशेषता पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और वॉन लेक क्या थी? मीठे पानी। मीठे पानी की झील। नहीं, विश्व की सबसे ज्यादा। विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक खारे पानी की झील थी। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाएगी तो कैस्पियन। बैकाल लेक, बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील। बेकाल क्या है? बैकाल रशिया में है। बहरी बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील। देश लिखो रशिया, लिखिए ओनेगा। मैम हाँ बेटा, रूस और रशिया अलग अलग नहीं, ओनेगा रशिया में है। ओनेगा रशिया। ठीक है, मेन मेन झीलें जितनी थी सारी हो गई। तो ये जो बॉन झील थी ये विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील थी। हाँ। और ये वाली क्या थी फिर? कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। बॉन ये अंतर नहीं आ रहा। एक अंतर समझ में नहीं आ रहा, अंतर बता रहे हैं। एक क्षेत्रफल में है जो कैस्पियन है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, पानी खारा है, और उतना खारा पानी नहीं है जितना वॉन लेक का है। समझ में आ गया? उतना खारा नहीं है जितना साल्ट लेक का है, उतना खारा नहीं है जितना मृत सागर का है। समझ में आ गया? पर ये दोनों सिर्फ हैं क्षेत्रफल में बड़ी है। विश्व- मगर है दोनों विश्व की। बेकाल की विशेषता क्या है? बैकाल सबसे गहरी है। ओनेगा झील। अब लिखो मरुस्थल हो गए, झीलें हो गई, नदियां लिखो। ओनेगा नदी की कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, बस वो रशिया में है। जैसा पानी आप पी रहे हो वो पानी मीठा है, सागर का पानी पियोगे तो पानी खारा होता है, नमकीन। ठीक है, बस इतनी विशेषता होती है। और कोई मीठा नहीं, इससे ज्यादा मीठा पानी कोई नहीं होता। ताजा पानी होता है उसको मीठा पानी बोलते हैं। और इसी पानी में जब लवणीय तत्व घुलनशील हो जाते हैं अधिक मात्रा में, आयरन, मैग्नीशियम, आयन मिल जाते हैं, तो आपका पानी हो जाता है खारा। मृत सागर पूछा जाता है, मृत सागर लिख लो, जॉर्डन, मृत सागर जॉर्डन। और ये भी क्या है, इसकी विशेषता ये है, इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि इतना लवणीय है, आपका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाएगा। नाम तो उसका मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन, मृत सागर देश लिखो जॉर्डन। विशेषता यही है, इसमें कोई डूबता नहीं है। और ये भी क्या है, आपकी खारे पानी की झील है। और कभी भी साल्ट लेक नहीं आएगा, मृत सागर आएगा किसी भी झील के साथ, तो आप क्या लगाओगे? मृत सागर। अभी बता देते हैं कैसे। इजराइल में भी थोड़ा बहुत साफ है इसका। ऑर्डर पे है। तो यार दिमाग रहता है वो लिखने में। ठीक है, बता अब जितनी भी झीलें मैंने बोली हैं,
अब इसमें सिर्फ देखो सारी मीठे पानी की झील के नाम दिए हैं और एक ही है मृत सागर, तो आपका ये हो जाएगा। अब यहीं पर पूछते हैं निम्न में से कौन सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अब मैं ऑप्शन चेंज कर दूँ यहाँ पर, ये तो रखते हैं। अब इसमें से क्या बताओगे आंसर? सारे खाने पानी की झील है। बॉन सबसे ज्यादा बॉन है, इसकी जो लवणता है 330 है, ठीक है। इसके 270 के आसपास, 320 नहीं 270, और इसकी 250 के आसपास, 250 इससे कम है। तो बॉन सबसे ज्यादा है, देन मृत सागर उसके बाद साल्ट, ठीक है। अगर सारी खारे पानी की दे देंगे तो आप जिसकी लवणता सबसे ज्यादा है और बॉन जिसमें सबसे ज्यादा लबड़े झील है। और ये मतलब मृत सागर, इसका मृत सागर भी लबड़िए है, सागर बस इसको नाम दे रखा है, एक्चुअल में ये झील है। मगर ये मतलब बॉन से इसमें कम है। हाँ, ऐसे मानो आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, पानी मीठे से नमकीन हो गया, खारा बन गया। फिर दूसरे गिलास पानी में 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल रहे हो, तो उसकी कंपेयर में वो वाला ज़्यादा खारा होगा। फिर एक में पूरे नमक की थैली डाल दी है, कौन सा ज़्यादा खारा हो जाएगा? आपकी बात समझ में? खारा ही तीनों गिलास में पानी है, पर नमकीन किसमें है? एक होगा पी सकते हो, एक हो सकता है बिल्कुल उगल ही सकते हो। आगे बात समझ में? ऐसे खारा पानी और कुछ नहीं है। अब लिखो विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदियां, मेरी तरफ मत देखो, हेडिंग डालो, विश्व की प्रमुख नदियां। एक तरफ नदियां लिखो, दूसरी तरफ देश लिखो। विशेषता लिखोगे नदियों की कि नहीं? वैसे विशेषता नहीं पूछी जाती है, हम लिखेंगे और लिखोगे आपके पेपर में जो आता है देश और उसके किनारे वो बसे शहर, बस ये पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता, विशेषता नहीं आती आपकी। नदी लिखो, पहले नदी लिखो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, लॉरेंस लिखिए। देश लिखो कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा और टोरंटो इसी शहर में, इसी नदी के तट पर है। कहाँ लिखे? कनाडा, ओटावा और टोरंटो, टोरंटो, ओटावा टोरंटो। और कहाँ पर हुआ था आपका ओजोन से रिलेटेड ओटावा सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल सिटी है ना कनाडा की, वो भी इसी लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद लिखो हडसन, न्यूयॉर्क की वो आपके अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, इसी नदी के तट पर अवस्थित है हडसन। और न्यूयॉर्क शहर भी इसी नदी के तट पर है, कहाँ पर? हडसन। देश यूएसए है। मैकेंजी, कनाडा, मैकेंजी कनाडा। मिसिसिपी, सॉरी वॉशिंगटन और वॉशिंगटन डीसी अलग अलग? नहीं नहीं, पूरा नाम है उसका वॉशिंगटन डीसी मतलब 2 मिनट क्या है, क्या बोला था मैंने? कैपिटल क्या बोली है? वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी।
दूसरी नदी क्या बोली? मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी। एक ही साथ नदियां दो हैं और एक ही साथ इनका नाम लिया जाता है मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी की साइड नदी है मिसौरी, ये दोनों हैं आपके यूएसए। मिसिसिपी, मिसौरी, यूएसए। मिसिसिपी, मिसौरी, यूएसए। दोनों ही। इसकी विशेषता में लिखना चाहो तो विशेषता लिख लो, पंचीपाट डेल्टा बनाती है। वैसे आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। पंचीपाट डेल्टा, डेल्टा विशेषता में लिखना चाहो तो पंचीपाट डेल्टा। मिसिसिपी, मिसौरी के बाद अमेजन। मेरे 25 घंटा कैसा होता है? जैसे पक्षी का पैर होता है। ये कौन सा बोला था मैं? 5 अमेजन नदी लिखो। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है। नहीं, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका लिखो, देश नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि 4-5 देश से होकर गुजरती है। पानी कितनी में? बोलिविया से निकलती है, ब्राजील में जाके गिरती अरे है। नदी में लिखो अमेजन नदी और वो दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। उसके बाद लिखो, इसकी विशेषता पूछ जाती है विश्व की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी। विश्व की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी या विश्व का सबसे बड़ा बेसिन अमेजन नदी का है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी। उसके बाद लिखो नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। देश पूछोगे तो विक्टोरिया लेक से निकलती है, सूडान, रवांडा और क्या है आपके मिस्र होते हुए कहाँ गिरती है आपके? नील नदी के तट पर काहिरा अवस्थित है। मिस्र का शहर काहिरा नील नदी के तट पर अवस्थित। नदी लिखते हो नील, देश लिखती है कौन सा लिखते हो? अफ्रीका। अफ्रीका देश जहाँ लिखे हो वहीं पर लिख लो काहिरा, इसी नदी के तट पर अवस्थित है। काहिरा इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अगर बांध पूछा जाएगा तो कैंची बांध इसी नदी पर है। रुको रुको, काहिरा, कैंची, आसमान बांध, आसमान बांध, आसमान बांध नील नदी पर है। आसमान काहिरा नहीं, शहर का नाम आसमान बांध का नाम है जो नील नदी पे बना हुआ है। काहिरा शहर है जो नील नदी के किनारे अवस्थित है। अगले लिखो, नील हो गया। नील के बाद लिखो जो मतलब कायरा शहर है वो नील नदी के पड़ोस में है। पड़ोस में नहीं, नील नदी के तट पर अवस्थित है। जैसे यमुना के तट पर आगरा और मथुरा और कोई भी है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ऐसे ही काहिरा मिस्र की क्या है? कैपिटल है। काहिरा नदी के तट पर अवस्थित है। और मिस्र को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश की, मतलब प्यासी भूमि का देश तो आपके ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। जो मरुस्थल है ना, सारा मरुस्थल के बीच में से निकलती है, ये क्या है? प्यासा देश की वो एक जीवन रेखा नील नदी कहलाती है। मिस्र की जीवन रेखा नील नदी। और इसी पे क्या बना आपके? आसमान बांध बना है। दूसरी लिखो लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो
विशेषता में लिखो, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पो। अगले लिख लो ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद लिखो जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर, जिम्बाब्वे और जिम्बाब्विया, जिम्बाब्वे डैश जिम्बाब्विया, दोनों के बॉर्डर पर है। जिम्बाब्वे और जिम्बाब्विया। विक्टोरिया फॉल बनाती है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल। नदी लिखिए, देश लिखिए, ब्रैकेट में लिखो विक्टोरिया फॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। सबसे ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है आपके? जाम्बेजी। सबसे और जाम्बेजी नदी पर ही कैंची बांध बना है। कैंची बांध, कैंची बांध किस पर बना आपके? जाम्बेजी नदी पर। अगले लिखो कांगो नदी। कैंची बांध। कांगो नदी। कांगो गणराज्य में है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसकी विशेषता है। कौन से में? कांगो गणराज्य में है। कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नदी का नाम ये लिखा है कांगो। देश है कांगो गणराज्य। विशेषता है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद लिखो राइन नदी। राइन। हम जो विक्टोरिया फॉल्स राइन। मतलब जल प्रवाह है वो सबसे ऊंचा है। हाँ। राइन नदी, जर्मनी। देश जर्मनी। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी। बिजी। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी। व्यापार के दृष्टि, क्योंकि रूर प्रदेश में पड़ता है ना, कोयला रूर क्षेत्र है जर्मनी का, राइन घाटी पर। वहाँ पे कोई नौकायान यानी सिर्फ छोटे छोटे शिप है जो हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ जर्मनी, फ्रांस और आपका इनके स्विट्जरलैंड इनसे होकर गुजरते हैं, तो इसी नदी से व्यापार करा जाता है, इसीलिए व्यस्तम नदी है। राइन नदी हो गया। राइन नदी के बाद लिखो डैन्यूब नदी। डैन्यूब। डेंगू नहीं है, डैन्यूब। डैन्यूब। यूरोप की है। यूरोप की। वहाँ का नाम लिखा है। यूरोप में है। देखो दो नंबर कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना इसी नदी के तट पर है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट इसी नदी के तट पर है। 5 देशों की राजधानियां इसी नदी के तट पर है। तो आपका होमवर्क ये है कि डैन्यूब नदी के तट पर कौन कौन से देश की राजधानियां हैं, ये होमवर्क में करके लाना है। डैन्यूब नदी यूरोप की है। ये कहाँ की है? यूरोप की। हाँ।
और मतलब इसकी विशेषता नहीं। ऐसे आपको कैपिटल भी याद हो जाएंगे देश की और कौन सी नदी के तट पर है। रोम, रोम लिखो, रोम, रोम नदी। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, इटली की कैपिटल रोम है। नदी का नाम लिखो टाइबर। टाइगर। टाइबर। तुम लोग के कान साफ करवा लो, किसी को नींबू पानी सुनाई देता है, किसी को टाइगर सुनाई देता है। टाइगर। टाइबर नदी है। टाइबर का नहीं, टाइबर। टाइबर, टाइबर नदी के तट पर रोम, इटली की कैपिटल है, बसा हुआ है। अटेंडेंस होगी बेटा सबकी? लाओ दे दो। टाइगर लिखती है। उसके बाद लिखो पो नदी। एक छः हुआ। पो नदी इटली की है, जिसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को, पो नदी इटली की गंगा। पो नदी इटली की गंगा। राइन हो गया, टाइबर हो गया, डैन्यूब हो गया। लिखो वोल्गा। वोल्गा, वोल्गा नहीं, वोल्गा। कैसे याद करोगे तुम लोग नाम? और हमसे सपने में लोग पूछ ले रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें कुछ विशेषता है इसमें? हाँ, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। इसकी विशेषता यह है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा। यूरोप में ही है। ये रही यूरोप में है ना ये? वोल्गा है तो नहीं यूरोप में। वोल्गा नदी के तट पर वोल्गा ग्रास, वोल्गा ग्रास। वोल्गा गोड्स। वोल्गा गोड्स किसका शहर है? आपके रसिया का शहर अवस्थित है। ये मतलब वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। वोल्गा गोड्स, बहुत अजीब नाम है रसिया का, नाम ही याद नहीं है। उन लोग तो हमारी बड़ी टफ लगती होगी, हम उनकी टफ लग रही है। वोल्गा गोड्स। लीना नदी, लीना रसिया की है, विशेषता कुछ नहीं, नाम है। तो ये वोल्गा गोड्स ये मतलब उसकी रसिया शहर है, रसिया का शहर वोल्गा गोड्स, जो इसी नदी के तट पर अवस्थित है। वोल्गा नदी है, इसकी विशेषता यह है, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अपना पानी कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर। यूराल नदी, इसके बाद यूराल। लीना कहाँ पर है? लीना ये रूस में है। लाओ लिस्ट दे दो मुझे। लीना नदी, लीना लिख लिया। लीना के बाद लिखो यूराल नदी। इसकी विशेषता ये है, एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारण करती है। एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ये कहाँ है? कहाँ है? मैंने सीधे सीधे इन शब्दों में बता दिया। एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही है, तो कहाँ होगी? है क्वेश्चन आंसर में ही क्वेश्चन निकाल रही हो तुम। अमूर नदी, आमूर नदी रसिया और चाइना के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। आमूर नदी रसिया और चाइना के बीच में, ये लिखा है ना। चाइना, भारत की कोई भी नदियां नहीं लिखवाई है इसमें, भारत की नदी अलग से पढ़ोगे। आमूर नदी होगी। मेकांग रिवर, मेकांग नदी,
लिखा हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशिया की है म्यांमार। म्यांमार। और सिर्फ म्यांमार में नहीं है, ये थाईलैंड वगैरह में भी गुजरती है, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में नहीं जाती है और आपका दक्षिण चीन सागर में अपना चल जाता है। ये नहीं, यहाँ से निकलती है वियतनाम से, ये फ्लो करती है वियतनाम वगैरह और यहाँ पर आके अपना जल्दी आती है। ठीक है, म्यांमार में जाती है, नहीं है मुझे लगता है। इरावती, इरावती है म्यांमार की, इरावती, इरावती। मैकांग लिखिए, मैकांग के वाली को इरावती। म्यांमार में एक देश में नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो वियतनाम और हनोई, वियतनाम और वियतनाम के बाद आता है थाईलैंड और कंबोडिया, इनके बॉर्डर पे सीमा बनाती है। ये सारे देश में जो गुजरती है। तिब्बत के पठार से ये निकलती है, एशिया की नदी है और एशिया में भी आती है दक्षिण पूर्वी एशिया की। ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से, यहाँ से निकलती हुई आती कहाँ पर आती है वियतनाम, वियतनाम के बाद ये आपको जो पड़ता है कंबोडिया, यहाँ से आती हुई और वियतनाम में ये दक्षिण चीन सागर में अपना खाना बनाती है। एक ही देश पूछा जाएगा, इन देशों में से 3 नाम याद रखना बस। मैकांग रिवर, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया की क्या है फेमस नदी है, इसीलिए ये पॉइंट है। मैकांग हो गया, हमूर हो गया, यांगशी नदी लिखो, इरावती हो गया, इरावती हो गया म्यांमार, म्यांमार, इरावती म्यांमार। अच्छा, पठार में लिख लो, पठार खोले थे ना वहां पर, पठार लिख लो, म्यांमार आ गया तो पठार याद आ गया मुझे। चल गया इसका। शान का पठार, शान का पठार म्यांमार, शान का पठार म्यांमार। पर शान नाम समझ के चीन मत कर देना, ठीक है? शान का नाम चीन मत कर देना, क्योंकि अधिकतर चीन के पर्वतों के पहाड़ नाम क्या लगा है, श्याम लगा है। पर यहाँ पर श्याम का पठार मेन कहाँ पर आता है, म्यांमार में। मैकांग नदी हो गई, इरावती नदी हो गई, इसके बाद लिखो कौन सी बोली थी, यांगशी नदी, यांगशी नदी, इसको पीली नदी भी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगशी नदी। यांगशी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, हालांकि ब्रह्मपुत्र हाँ इंटरनेशनल नदी है, लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया में है, देश लिखना चाहोगे, चीन, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी देश लिखना चाहोगे, चीन, भारत और बांग्लादेश। जो नदियां बहुत सारे देशों में जाती है ना, उनसे पूछा नहीं जाता, उनसे बस उनका कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाएगा। एशिया में है चीन, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद लिखो सिंधु नदी, ये भी इंटरनेशनल नदी है। सिंधु, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत, तिब्बत यानी कि चीन। सिंधु नदी, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत, तिब्बत। तिब्बत में तो चीन। कितनी नदियां हो गई, 23 हो गई। मेरी तो हो गई? मेरी तो 23 हो गई। 23 और नदी लिखोगे, नहीं कितनी और है? ऑस्ट्रेलिया की लिख लो, डार्लिंग नदी और मरे नदी। ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग 2 नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। वो तो लिखा है। वो तो पठार था उसका। पर्वत था वो, डार्लिंग पर्वत और डार्लिंग नदी 2 हैं, मरे नदी और डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की है बेटा। कितना टाइम है अभी? 15 मिनट है। 1:15 मेनली हो गई नदियों की तरह। एक बार नाम बोल दो मुझे, अगर कोई रह गई होगी फिर मैं लिखवा दूंगी। इससे याद नहीं होगी। इंग्लैंड की लिखो, थेम्स नदी। इंग्लैंड की कैपिटल
क्या है? लंदन। लंदन। इसी नदी के तट पर अवस्थित है। थेम्स नदी। हाँ। थेम्स इंग्लैंड। थेम्स इंग्लैंड। और कोई रहेगी? सेंट लॉरेंस नदी कोई नहीं? सेंट लॉरेंस नदी जहाँ पर लिखी है वहीं पर लिख लो नियाग्रा जलप्रपात। कौन सी? नियाग्रा जलप्रपात। किसमें? सेंट लॉरेंस नदी सबसे स्टार्टिंग में पहली नदी वही लिखवाई थी। हाँ। वहां पर लिखो नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात। अब लिखो विश्व के घास के मैदान। विश्व के घास के मैदान। पेरी। देखो ऐसे लिखो, एक तरफ घास के मैदान लिखना, दूसरी तरफ पेज लिख लेना। एक तरफ लिखो घास के मैदान नाम, दूसरी तरफ लिखो देश। पहला घास का मैदान है पेरी। यूएसए। पंपास। पेरी लिख लिया? यूएसए लिख लिया? अब दूसरा लिखो पंपास। पंपास। पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। में किस प्रकार की घास पाई जाती है? अर्जेंटीना ये मतलब देश है। अर्जेंटीना देश है। किस प्रकार की घास? जैसे अपनी यहाँ घास होती है ना, मुलायम की घास है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की होती है। और मुलायम घास होती है, जैसे पहाड़ों पर जाओगे अपने आप घास की गुलमर्ग, मर के जाते हैं ना कश्मीर में, गुलमर्ग, बुआल, पुआल, ये सारे हमारे यहाँ भारत में उत्तराखंड में घासों के नाम लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर घास के नाम। तो क्यारी टाइप की भी तो होती है। जैसे हम लोग घास है तो क्यारी टाइप की नहीं होती है। कभी देखोगे कि बहुत दूर तक घास ही घास का मैदान दिख रहा है। देखो पिक्चर में नहीं देखा है। वीडियो वगैरह ये सब में है ना, तो दूर दूर तक जो घास का मैदान दिख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है घास के मैदान। इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में पुआल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो मर्ग मतलब घास को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं पेयरलीज। वैसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास है, इसको हम कह रहे हैं पेयरलीज, नाम है इसका। दूसरी घास बोलिए पंपास। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना। इसके बाद लिखो पंपास के बाद सवाना। 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 सवाना घास के मैदान मेनली आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कहाँ पर? जो आपका मध्य सवाना क्षेत्र, जो कालाखारी वाला क्षेत्र, खाई वाला, यहाँ पर सवाना क्षेत्र पाए जाते हैं। और पूछा जाता है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, बस ये लिखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद लिखो डाउन्स। डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल टॉप पर होगा स्टेपी। ठीक है। यूरोप और एशिया। बोर्ड भर गया। यूरेशिया। यूरेशिया।
यूरोप और एशिया यूरेशिया, और अधिकतर पुस्तास हंगरी। पुस्तास हंगरी। पुस्तास हंगरी। देखिए नाम दिमाग से निकल रहे हैं। गॉर्डन ऑफ भूमि में है। कंपास लिखो, कंपास। एक है कंपास, एक है कंपास। क्या लिखना है? कंपास। गुआना, गुआना में है कंपास। बोला कहाँ है? साउथ अफ्रीका, वो दक्षिण अमेरिका का देश है गुआना। ये रहा वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद फ्रेंच गुआना। कितने हो गए? कितनी बहुत ज़्यादा है। 7 हो गई। 7 होगी 7। इनने कहा यार बार एक ज़्यादा है तो यार तो ये को जोड़ देते ऊपर लिखा हुआ। घास का मैदान जोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादा पूछा जाता है। पेरिस घास का मैदान पूछा जाता है। पेरिस के बाद जो यहाँ पर बताया था कालाहारी के क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पूछे जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान पूछे जाते हैं, और पंपास अर्जेंटीना। तो फिर कालाहारी मरुस्थल मतलब कालाहारी मरुस्थल इसका नाम है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है जो दीमक को खाती है। दीमक क्या होता है ये? दीमक जो लकड़ी को खाती है। लकड़ी में लग जाती है वो मतलब टूटती नहीं होती। अच्छा वो मतलब वो अब बताओ आज क्या क्या लिखवाया है मैंने? दीमक क्या होता घास के मैदान हो गए, हाँ। नदियाँ हो गई, नदियाँ हो कटक गई, के क्षेत्र बता के पहाड़ हो गए, है? अभी चाहिए। देश और उसकी कैपिटल लिख लो। हाँ मैम ये सही कहा। अब कहाँ लिखते हैं? 7 में। जितनी भी लिखी जाएंगी हाँ जी उतनी लिख लिख लो। जाएंगे मैं बोली। जितनी रह जाएंगे उसको अपने आप करके लाना। ठीक है। ठीक है। टोटल कितनी है ये? यूएन में जो देश है 193 है। 190। देश तो बहुत ज़्यादा है, पर यूएन में जितने सदस्य देश हैं वो 193 हैं। तो 193 को ही हम याद करेंगे। पूरे देश मानते हैं, और पूरे 193 याद करने की जरूरत ही नहीं है। कभी इतने देशों की राजधानी नहीं पूछी जाएगी, कभी आपसे कनाडा की राजधानी नहीं पूछी जाएगी, कभी आपसे यूएसए की कैपिटल नहीं पूछी जाएगी, कभी आपसे मैक्सिको की कैपिटल नहीं पूछी जाएगी, यूक्रेन की नहीं पूछी जाएगी, रशिया की नहीं पूछी जाएगी, चाइना की नहीं पूछी जाएगी, जापान की नहीं पूछी जाएगी। जापान की तो पूछ लेता है। पूछ लेते हैं पर पूछी नहीं जाएगी। मेरे में पूछा था एक बार। पूछा था अधिकतर, जगह का सब में अरे हाँ अधिकतर बच्चों को इनकी पता होती है। जो हम लोगों के पेपर में पूछा जाता है वो पूछी जाती है इन क्षेत्रों से या फिर इन क्षेत्रों से या फिर, क्योंकि यहाँ से कैपिटल याद ही नहीं होती है, कितना भी याद करोगे। तो पहले यूरोप की लिख लो, जितनी मुझे याद रिकॉल कर पाऊंगी उतनी मैं लिखवा देती हूँ, जो रह जाती है वो बाद में बताएं। अच्छा साउथ कोरिया जो बता दी थी क्या थी? पेंगोन। नॉर्थ कोरिया की अभी भी मुझे याद नहीं आई है, क्या नाम है उसका? यूरोप की क्या है? यूरोप यूरोप तो पूरी वो है कॉन्टिनेंट। अच्छा हाँ। सबसे पहले लिखो नॉर्वे। नॉर्वे। नॉर्वे की क्या है? जिनेवा। अच्छा नहीं 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 वो रुकी तो स्वीडन की क्या है? स्वीडन, स्वीडन की नहीं है। जिनेवा। ओस्लो किसकी है? क्या? ओस्लो। नहीं बता। शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से। स्वीडन की क्या है? अच्छा शांति का नोबेल हमेशा नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। इसके और कपड़े का पुरस्कार दिए जाते हैं क्यों वहीं से? सिर्फ शांति का ही नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी सारे नोबल आपके स्वीडन की कैपिटल
क्या है? स्टॉकहोम। लिखो नॉर्वे, ओस्लो, स्वीडन, स्टॉकहोम। क्या लिखना है फिर से बताइए। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो। कैसे तुम लोग बात करोगे? ओस्लो। और इंग्लिश में लिखो इंग्लिश में अच्छा है। ओस्लो। इंग्लिश में तो है सारे, हम लोग गुजरात बात है हिंदी। स्वीडन का स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन की स्टॉकहोम। डेनमार्क की? ग्रीस। डेनमार्क की क्या है? एम्स्टर्डम। किसकी? डेनमार्क एम्स्टर्डम। डेनमार्क एम्स्टर्डम। मिस्टर एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की क्या है? नीदरलैंड। हाँ ये तो सुना। नीदरलैंड की नीदरलैंड की क्या है? नीदरलैंड में और कुछ भी है ना? क्या है नीदरलैंड में? इंटरनेशनल कोर्ट। कैसे कहते हैं? अच्छा, इनके पास है क्या? इंटरनेशनल क्या है? अंतरराष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड, हेग में है ना? एम्स्टर्डम हो गया, नीदरलैंड की रॉटरडम। नीदरलैंड की कैपिटल रॉटरडम। हेग तो वो है अंतरराष्ट्रीय अदालत, और इसकी जो कैपिटल है वो रॉटरडम है। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो रॉटरडम है। पोलैंड। पोलैंड। पोलैंड की वर्षा। पोलैंड की वर्षा। यूक्रेन। कीव। यूक्रेन की कीव। यूक्रेन हो गया। उसके बाद लिखो पुर्तगाल। लिस्बन। पुर्तगाल की लिस्बन। पुर्तगाल की लिस्बन। स्पेन की मैड्रिड। स्पेन की मैड्रिड। फ्रांस की पेरिस। स्पेन मैड्रिड, फ्रांस पेरिस। जर्मनी की? जर्मनी की क्या है? क्या है जर्मनी की? बर्लिन। जर्मनी की बर्लिन। जर्मनी की बर्लिन। स्विट्जरलैंड की वन। स्विट्जरलैंड वन। पोलैंड की वन वन। हंगरी की बुडापेस्ट। हंगरी। हंगरी की बुडापेस्ट। इतनी रखते हैं, बाकी करेंगे। रशिया की अपने आप लिखो मॉस्को। रशिया की कैपिटल मॉस्को। मॉस्को। हाँ सबको दे दो। चलो पॉज करो। हो गया।